बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ढेर सारी खबरें नज़र कराम जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। बिलखसूस अमेरिका ने भारतीय पोर्ट जो है उसको आज उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, हमला किया है। अमेरिका की जानब से तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है। मोदी बहादुर को ट्रंप बहादुर ने, यह बहादुर जो है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर है दोनों के लिए। मोदी को ट्रंप ने जो है वो गर्दन से एक मरतबा फिर दबोच डाला है। क्या मामला ये पेश आया है, दुखती रग जो है उसके ऊपर हाथ रखा है, मोदी के जख्मों पर नमक जो है वो छिड़का है ट्रंप ने। और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़का है। सूरत बड़ी जो है वो गंभीर किस्म की, तशवीशनाक किस्म की बन चुकी है। और बिलखसूस जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगी माहौल है वो एक मरतबा फिर भड़क उठा है। तबाहकुन किस्म की एक दूसरे के ऊपर बमबारी जो है वो भी जारी और सारी है। और जो नाज़रीन कराम इस वक्त जो सैयद अली ख़ामनाई हैं जो शहीद हो चुके हैं, अब मशहद के अंदर उनकी आज तदफीन का दिन है, आज 9 जुलाई है। तो इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि उनकी तदफीन आया कि आज होगी या नहीं, क्योंकि रात भर बमबारी ही ऐसी रही, सुबह टाइम ऐसी बमबारी जारी रही। 60 के करीब ईरान की कश्तियाँ तबाह कर दी गई। आगे चल के मैं सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो है वो उनकी तदफीन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? करबला के अंदर, इराक के अंदर उनकी जो मैयत थी क्या वो वापस पहुंच चुकी है या नहीं, तो इसकी तफसील भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा दें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो हम तदफीन को लेकर ही बात कर लेते हैं कि आया के जो सुप्रीम लीडर हैं शहीद ख़ामनाई, उनकी तदफीन जो है वो आज 9 जुलाई को मशहद के अंदर होने जा रही है। यानी अब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी खबरें चल रही थी कि वहाँ पर शदीद किस्म की मशहद के अंदर जो है वो बमबारी हुई है, तो ऐसी इतलात नहीं है। मशहद एक मुक़द्दस शहर है, वहाँ पर कोई इस कदर फ़ौजी साजो सामान या वो चीज़ें ईरान की नहीं हैं कि वहाँ पर जो है वो अटैक हों। तो वहाँ पर जो है वो अब तक की जो इतलात हैं कि बमबारी वगैरह नहीं की गई। अलबत्ता जो उनके अहल खाना की मैयतें थीं और उनकी अपनी मैयत थी वो वहाँ पर मशहद के अंदर पहुँच चुकी है और आज उनकी तदफीन हो जाएगी। अब तक की जो मेरे पास इतलात हैं कन्फर्म वो यही हैं। तो इस हवाले से अब हम आप अपने से इनसे क्लियर कर दें कि उनकी अगर डिले होती है तो फिर वो लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से अभी वो करेंगे, भावें जैसे भी उनको करना पड़ा उन्होंने करना ज़रूर है। दूसरी तरफ जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक मरतबा फिर ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़का है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था आप लोगों को कि तुर्किया के अंदर ये जो एक नेटो का इजलास होने जा रहा है, अब ये जो दो शख्सियात हैं यानी इटली की वज़ीर आज़म है और ट्रंप है, इनकी आपस में बनती नहीं है, मामलात ख़राब हैं। तो इटली की वज़ीर आज़म ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर जितने भी अटैक हो चुके हैं इससे पहले, इटली ने उसमें किसी किस्म की कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, कोई साथ अमेरिका का नहीं दिया। और अब जो हमले हो रहे हैं उसमें भी अमेरिका का हमने कोई साथ नहीं दिया। और अब इसके बाद जो हमले होंगे, जो जंग ये जारी अगर रहती है, तो फिर भी इटली जो है वो अमेरिका का साथ इस जंग में नहीं देगा, वो न्यूट्रल रहेगा, ना ईरान का साथ देगा और ना ही अमेरिका का साथ देगा। तो ये क्या है, ये है ट्रंप को ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ट्रंप के तो ये जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है, तो उसने एक मरतबा फिर ट्रंप के जख्मों पर नमक जो है वो छिड़क दिया है कि हमारा ये सरप्राइज ले लो, हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, ये जंग तुमने खुद शुरू की है, तुम खुद ये खेल खेलो जो तुमने शुरू किया है, खुद ही भुगतो। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हमलों की तफसीलात आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर कर पाऊँ, जो 8 जुलाई को भी हमले हुए और 9 जुलाई को आज फिर जो है वो शदीद और तबाहकुन किस्म के हमले हुए हैं। तफसीलात मुख्तसर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन कराम 80 से 90 फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। 80 से 90, 1 2 3 4 नहीं है, 80 से 90 जगहों के ऊपर जो है वो मिसाइल और बमबारी की है ईरान ने। ईरान के अंदर अमेरिका ने नाज़रीन कराम 9 जुलाई को सीज फायर, हर चीज खत्म हो चुकी है, धज्जियां उड़ चुकी हैं और बराह रास्त बहुत बड़ी जंग जो है घुमसान की वो इस वक्त जारी और सारी है। अब इसके अंदर जनूबी ईरान के जो इलाके हैं, बंदर अब्बास का इलाका है, बुशार है, चाबहार है, चाबहार का इलाका आपने ज़हन में, चाबहार है, जासिक है, ईरानी शहर है और दीगर सारी इलाके हैं। यहाँ पर नाज़रीन कराम ये तबाहकुन किस्म के हमले अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर किए गए हैं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने तबाह किया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर हमले अमेरिका की जानब से किए गए हैं। एंटी शिप मिसाइल के ऊपर हमले किए गए हैं, साइली रडार के ऊपर हमले किए गए हैं, ड्रोन साइट्स के ऊपर हमले किए गए हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के 60 प्लस छोटी कश्तियाँ जो हैं उनके ऊपर हमले किए गए हैं ईरान के अंदर, ये अमेरिका ने हमले किए गए। आगे ईरान की तफसीलात भी शेयर करने जा रहा हूँ, उसने फिर इनको सबक सिखाया है। नुकसान की अगर हम बात करें तो हलाकतों की, शहादतों की इतलात भी मौसूल हुई हैं कि वो हुई हैं ईरान के अंदर।
एक हस्पताल के ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। ये इनका पुराना वतीरा है ना, आप बखूबी जानते हैं अमेरिका का, और इसके हवाले जो हैं अस्पतालों पर, मदरसों पर, स्कूलों पर हमले करना, ये अमेरिका का पुराना एक वतीरा है, पुराना शेवा है उनका, ऐसे मतलब हमले करना। तो एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी वो तारीख दोहराते हुए हमला किया है जनाबे वाला, एक हॉस्पिटल के ऊपर शेल लगने की इतलात मौसूल हुई हैं, बंदरगाहों, पुलों और हवाई अड्डों के ऊपर भी हमले हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तबाही हुई होगी। ये लाजमी नहीं है कि हर चीज़ की फुटेज और तस्वीर आप लोगों के साथ सामने जो है वो आए जहाँ पर हमले, क्योंकि खौफनाक सूरत हाल, इतने बड़े जब अटैक हो रहे होते हैं लोग कहाँ फ़ोन निकालते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे मूव होते हैं। तो बंदरगाहें, पुलों और हवाई अड्डों पर जनाबे वाला हमले हुए हैं। अब अमेरिका के जवाब में ईरान ने हमले तो करने थे, ये दरमियान में जो बहरीन, कतर, कुवैत है ना, ये दरमियान में फजूल में फेंटी खा रहे हैं, फजूल में मार खा रहे हैं। ना अमेरिका ने इनको कोई सपोर्ट देनी है, ये सबको पता चल चुका है। जब सऊदी अरब जैसा इतना बड़ा कंट्री वो जब पीछे हट गया है, तो मेरे ख्याल में इनको भी होश के नाखून ले लेने चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। दुबई इस वक्त आप जानते हैं कि वहां पर ईरान कोई हमला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त दुबई भी अपना है तो हाथ उसने खींच लिया है, अमेरिका की जानब से हमले अब दुबई के अंदर से नहीं हो रहे, इस वजह से दुबई पर ईरान हमले नहीं कर रहा। और ये जो मुमालिक हैं यहाँ से इस वक्त हमले हो रहे हैं, इस वजह से वो हमले यहाँ पर कर रहे हैं, जो इतलात मौसूल हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर अब हमले जनाब बहरीन के अंदर शेख ईसा एयरबेस और जफीर नेवल बेस पर हमले किए गए हैं ईरान की जानब से बदले में। फिर कुवैत के अंदर अली अल सालम एयरबेस और आरिफिजान एयरबेस पर हमले किए गए हैं। फिर कतर के अंदर मुमकिन तौर पर उदैद एयरबेस पर भी हमले हुए और मिसाइल और ड्रोन से हमले जो हैं वो ईरान ने जनाबे वाला किए हैं। तो ये इस वक्त एक घुमसान की एक जो जंगी सूरत हाल है वो मशरक़ वस्ता के अंदर बन चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें तो भारतीय पोर्ट जो है उसको तबाह किया गया है। जो चाबहार पोर्ट है वो आप जानते हैं कि भारत ने बड़ी लेवल पर मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर वो तामीर की है। अभी उसका प्रोसेस जारी सारी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, पाबंदियाँ भी कुछ आयद हैं, और वहाँ पर भी हम लोग की इतलात मौसूल हुई हैं कि अमेरिका ने उस पोर्ट को भी नुकसान पहुँचाया। उसके ऊपर उस बुशहर चाबहार शहर जो है वहाँ पर हमला किया है, तो वहाँ पर चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुँचाया, साइडों पर हमले हुए हैं, मिसाइल वहाँ पर भी लगे हैं आकर। फिर इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो मैंने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। मई 2025 में एक हिस्टोरिकल मार्का हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ने धूल चटाई भारत को, तकरीबन 8 हथियार इनके तबाह किए। पूरी दुनिया में खबर गई, राफेल किलर हमारे पास मौजूद हुआ। तो मोदी तो ये चीज़ अब सुनना नहीं चाहता कि हमारे 8 हथियार तबाह हो गए। तो ट्रंप बार बार सुना रहा है, उसको बार बार सुना रहा है, बार बार सुना रहा है। अपना नोबेल प्राइज़ लेने के चक्कर में मोदी की ठीक लाल कर रहा है वो। तो अब नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि मुझे नोबेल इनाम जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई है, जिसमें 11 हथियारे जो हैं वो भारत के तबाह हुए हैं। ये नोबेल इनाम वाला चले, इस पर हम तबसरा ही नहीं करते, उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो इस कदर अभी धमाके और बमबारी कर रहा है, कहाँ उसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बात करता है ना, जब कहता है कि भारत के 11 हथियारे तबाह हुए हैं, ये हमारे दिल को लगती है, ये हमें अच्छी लगती है कि पूरी दुनिया में प्रचार जो है वो पाकिस्तान की फतह का प्रचार जो है वो ट्रंप करता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट करता है। बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया उसको कवरेज देता है। तो एक मरतबा फिर मोदी की गर्दन उसने ये दबोच दी है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।